और अब बात करते हैं सऊदी अरब के शहजादे मोहम्मद बिन सलमान की। ये बहुत वैसे सुर्खियों में रहे हैं पिछले कुछ वक्त में, क्योंकि आप सबको पता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस तरीके से सऊदी अरब की किरकिरी हुई है पिछले कुछ दिनों पहले, और वो अभी भारत के दौरे पर हैं, 2 दिन की यात्रा पर आए हैं। इसके पहले आपने इमरान खान को, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को देखा होगा कि वो इनको बिठाकर गाड़ी चला रहे थे, सऊदी अरब के प्रिंस। आज राष्ट्रपति भवन में इनका औपचारिक स्वागत किया गया। शहजादे के दौरे के दौरान पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का विषय एक प्रमुख मुद्दा रहेगा। साथ ही दोनों देश रक्षा संबंधों में बढ़ोतरी पर भी चर्चा करेंगे, जिसमें संयुक्त नौसेना अभ्यास भी शामिल है। शहजादे के दौरे के पहले सऊदी अरब के विदेश मंत्री आदिल अल जुबैर ने सोमवार को कहा कि पुलवामा में हुए आतंकी हमले के मद्देनजर भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव को रियाद कम करने का प्रयास करेगा। So the relation between India and the Arabian Peninsula, it's in our DNA in Saudi Arabia. And since we remember ourselves, we know Indian people, they are as a friend, and they are part of building Saudi Arabia in the past 70 years. And I believe also there is a lot of Saudi work, and they develop a lot of things in India for hundreds of years. And today we want to be sure that this relation is maintained and improved for the sake of both countries. And with the leadership of Mr. President and Mr. Prime Minister, I am sure we can create good things for Saudi Arabia and India. Thank you. और हम रुक कर रहे हैं सीधे हमारी सहयोगी कादम्बिनी शर्मा का। कादम्बिनी, मोहम्मद बिन सलमान का ये जो दौरा है ये पुलवामा हमले के बाद हुआ है, और उसके बाद ही वो पाकिस्तान भी गए थे, और उसके बाद से ही लगातार उनका जो रुख है उसको लेकर लगातार जो है सवाल कहीं ना कहीं उठ रहे थे, कहीं ना कहीं अटकलें लगाई जा रही थी। और अब जिस तरह से वो पाकिस्तान से होकर आए हैं, और जिस तरह की खबरें हैं कि $20 अरब का वो समझौता पाकिस्तान के साथ, कई समझौते अलग अलग वो करके आए हैं, तो यहाँ पर आने के बाद किस तरह का रुख है उनका इस हमले को लेकर? क्योंकि उस वक्त उन्होंने कहा था कि जम्मू कश्मीर के बारे में जो सऊदी की सोच है उसमें काफी बदलाव आया है पिछले कुछ वक्त में। देखिए अदिति, सबसे ज्यादा ध्यान इस बार इनके विजिट पर इसलिए है क्योंकि पुलवामा का हमला हुआ, उसके बाद ये पाकिस्तान गए थे। आपको पता है कि पाकिस्तान और सऊदी काफी करीब हैं और काफी आर्थिक तौर पर पाकिस्तान की मदद सऊदी अरब करता रहा है। लेकिन इस बार जब वो वहां गए हैं, और उनके जाने के पहले उनका विजिट जो था 2 दिन का था, लेकिन उसको कम करके 1 दिन कर दिया गया। उनके साथ जो बिजनेस डेलीगेशन जाने वाला था उसने भी अपना डेलीगेशन कैंसिल कर दिया। तो कयास उस वक्त ये लगाए जा रहे थे कि शायद पुलवामा हमले के कारण इस तरह की चीज की गई है। लेकिन जब वो वहां पहुंचे तो हमने देखा किस तरह से उनको एक रेड कार्पेट वेलकम किया गया। इमरान खान खुद आए वहां पर एयरपोर्ट पर उनको लेने के लिए, खुद कार ड्राइव करके लेकर गए, और जो 14 बिलियन के इन्वेस्टमेंट की बात की जा रही थी उसकी जगह $20 बिलियन का इन्वेस्टमेंट वहां पर हुआ है। उसके बाद जो जॉइंट स्टेटमेंट आया है उसमें इन्होंने ये कहा है कि जो यूएन की लिस्टिंग है आतंकवादियों की, उसको पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए। तो ये सब चीजें जो है, खासकर जॉइंट स्टेटमेंट जो है वो एक तरह से भारत के काफी खिलाफ लग रहा था। उसके बाद ये वापस अपने देश गए हैं और वहां से ये फिर से एक बार दिल्ली आए हैं। तो दिल्ली में नजर इनके ऊपर ये है। हमने देखा किस तरह से खुद पीएम मोदी जो है प्रोटोकॉल तोड़कर वो एयरपोर्ट पर उनको रिसीव करने गए, गले लगाया, हाथ मिलाया। तो अब नजर इस बात पर है कि पुलवामा हमला जब हुआ है और जिस तरह से 40 हमारे जवान शहीद हुए हैं, उसके बाद भी ऑपरेशंस में जो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड आतंकवाद है उसमें भी हमारे जवान और अधिकारी लगातार शहीद होते रहे हैं। तो उसके बाद अब देखना होगा कि आतंक के मुद्दे पर यहाँ पर ये क्राउन प्रिंस आखिर क्या कहते हैं, जॉइंट स्टेटमेंट में क्या कहते हैं। ये सबसे ज्यादा अहम चीज है। इन्वेस्टमेंट तो है ही, क्योंकि इन्वेस्टमेंट की जरूरत यहाँ पर भी है, लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि आतंकवाद के खिलाफ आखिर सऊदी अरब कितना साथ जाएगा। क्या पाकिस्तान के साथ जो जॉइंट स्टेटमेंट में इन्होंने जिस तरह की बात की है, क्या उससे आगे बढ़कर यहाँ भारत के साथ कोई जॉइंट स्टेटमेंट होगा? जॉइंट स्टेटमेंट में आतंकवाद पर क्या कोई ऐसी बात होगी जिससे लगेगा कि पाकिस्तान पर कर्ब लगाने को तैयार है? तो ये चीजें जो है इन पर लगातार आज नजर रहेगी। 1:15 बजे ये जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस पीएम मोदी का और इनका होना है। देखते हैं क्या कहते हैं। कादम्बिनी, ये जो प्रिंस आए हैं, इनकी नेकनामी या इनके कारनामे भी पूरी दुनिया में इस समय चर्चित हैं, तो ये किस तरीके का इतिहास रखते हैं, उनके बारे में बताएं।
देखिए अभिषेक काफी विवादास्पद शख्सियत है और खासकर पिछले दिनों में आपको याद होगा कि अदनान खशोगी जो जर्नलिस्ट थे, सऊदी अरब के जर्नलिस्ट थे, उनका वहां पर टर्की में इन्हीं के काउंसुलेट में उनकी हत्या हो गई थी और पूरी दुनिया का कहना है कि ये आदेश जो है वो इन्हीं के तरफ से आया था। ये इस तरह का आरोप है, लेकिन इससे लगातार इनकार करते रहे। सबूत देने की बात भी कही गई थी और सबूत भी जिस तरह के भेजे गए थे, अमेरिका को भेजे गए थे, टर्की ने साफ तौर पर कहा था कि सबूत है। उसके बाद इनका जो होल्ड था और इनके जो काफी करीबी जिसको कहते हैं गार्ड्स थे या फिर सुरक्षा के लोग थे, उनमें से कई गिरफ्तार हुए उस मामले में, अदनान खशोगी के मामले में। और उसके बाद ये भी देखा गया कि काफी फेरबदल हुआ वहां पर सऊदी अरब में और माना यह जा रहा था कि इनकी ताकत जरा कम हुई है और थोड़ा सा ये बैकग्राउंड में गए हैं। और अब जिस तरह से ये दौरे कर रहे हैं तो ये भी माना जा रहा है कि जो विवाद हुआ था और जिस तरह से इनकी इमेज ने डेंट लिया था, उसको कहीं ना कहीं एक फिर से बनाने की और उसको रिपेयर करने की तैयारी है। तो काफी विवादों में ये हमेशा रहे हैं जिस तरह की शख्सियत है ये।